हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। हमारे एक स्टूडेंट का सवाल फ्रॉम द कोर्स ऑफ एफपीटी F1 और क्वेश्चन कुछ ऐसा है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस। और क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटोरिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग। इन तीनों चीज़ों के बीच में एक मेन डिफरेंस है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक फॉल करता है फ्रॉम एम्प्लॉय इफेक्टिवनेस कि आपने एम्प्लॉय को अच्छा किस तरह से बनाना है। मतलब हाउ कैन यू मेक योर एम्प्लॉय, आप एक मैनेजर हैं, आपने अपने एम्प्लॉय को बेहतर किस तरह से बनाना है कि वो आपके लिए अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, दिस इज द टॉपिक। अब इस चीज को समझने के लिए कुछ इस तरह से समझे कि वन थिंग इज कॉमन बिटवीन ऑल थ्री, मेंटोरिंग, कोचिंग एंड काउंसलिंग। एक चीज कॉमन होती है। व्हाट इज द थिंग कि ये हमेशा एक सीनियर बंदा कर रहा होगा जो अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, जिसको काम आता है। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग एक खास ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट होती है बाकी दोनों से, एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन अ सेकंड के व्हाई। अगर हम लोग मेन डिफरेंसेस को पढ़ें बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग, कोचिंग के लिए हमेशा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा एंड एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होगा। मेंटोरिंग के लिए देयर इज नो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज नो टाइम पीरियड। एग्जांपल देता हूं, आप मेरे से एफबीटी का F1 का कोर्स पढ़ते हो। मेरा गोल ये है कि 1.5 महीने यानी 1 मंथ एंड 30 डेज, 1 मंथ एंड 15 डेज के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपको कोर्स खत्म कराना है, और उसका ऑब्जेक्टिव कि उसके बाद आपका पेपर पास होना चाहिए। दैट वाज द गोल। दिस इज नोन एज कोचिंग, एक स्पेसिफाइड गोल होना एंड एट द सेम टाइम एक डेफिनेट टाइम पीरियड होना। मेंटोरिंग के केस में कैसी एग्जांपल है, आप मेरे पास, मैं एक सीनियर मैनेजर हो, आप मेरे पास एज ए जूनियर एम्प्लॉय नए आए हो कंपनी के अंदर। अब पूरी जिंदगी जब तक मैं उस कंपनी में हूं, आपका कोई भी इशू होगा, कोई क्वेश्चन होगा, आप मेरे से आके पूछोगे, सर मुझे ये चीज समझा दें। मतलब उस वहां पे मेंटोरिंग के केस में कोई गोल नहीं है। मतलब मैं आपको गाइड तो करूं लेकिन कोई गोल नहीं है कि भाई आप 10 साल के बाद ये चीज सीख जाओ, 1 साल के बाद आप इस चीज को पास कर लो। देयर इज नो गोल। हमेशा आपकी हेल्प करता रहूंगा एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि हमेशा हेल्प करता रहूंगा, देयर विल बी नो डेफिनेट टाइम पीरियड। तो मेन डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग क्या हुआ? 2 डिफरेंसेस। टाइम पीरियड, कोचिंग के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है और एक गोल है। मेंटोरिंग के अंदर ये दोनों चीजें नहीं है। अगर मैं काउंसलिंग की तरफ आऊं तो एक चीज याद रखना, काउंसलिंग कंपनी के अंदर से भी कोई करके दे सकता है, काउंसलिंग के लिए कोई बंदा बाहर से भी हायर किया जा सकता है। अब आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जहां पे एक बंदा कमरे में बंद एक डॉक्टर को अपनी एक्चुअल मसलों के बारे में बता रहा होता है। दिस इज द प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग, और वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं मैंने जिंदगी कैसे गुजारी और मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं। वो डॉक्टर ये बैठ के असेस कर रहा होता है कि इस बंदे की जिंदगी में मसले मसाइल क्या है जिसकी वजह से काम पे फोकस नहीं कर सकता। इसी तरह से कंपनी के अंदर जब कोई जूनियर एम्प्लॉय कंपनी में लेट आ रहा है, उसका टाइम है 9 o'clock आने का, वो 11 o'clock पे रोज ऑफिस आता है, रोज लेट हो जाता है। तो बजाय इसके कि मैं उसकी मेंटोरिंग करूं, उसकी कोचिंग करी, यानी उसको बताऊं कि आपका ये क्लॉक कार्ड है, आपने मशीन के ऊपर लगाना है, तब कंपनी के अंदर आना है, 9 बजे आपका टाइम है आने का, इससे लेट नहीं होना, 6 बजे आपने जाना है, बजाय इसके कि उसकी कोचिंग एंड मेंटोरिंग करूं, अ बेटर ऑप्शन वुड बी टू काउंसलिंग हिम। काउंसलिंग किस चीज को कहते हैं? काउंसलिंग का मतलब होता है कि अपने एम्प्लॉय को बिठाना या किसी बंदे को बिठाना, उसके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू यानी बातचीत करना, और व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, व्हाट इज द बेसिक रीजन जो कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वो कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। मैं उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे करना है उसको ये नहीं बताऊंगा। I will not mentor him to better his performance. I will not coach him एक specific objective के साथ एक definite time period के लिए, बल्कि मैं ये understand करने की कोशिश करूंगा कि इस बंदे का basic problem क्या है जिसकी वजह से वो अच्छा perform नहीं कर पा रहा। अब एग्जांपल देता हूँ, एक एम्प्लॉय रोज आता है लेट ऑफिस के अंदर, 9 o'clock का टाइम है एंड दैट एम्प्लॉय कम्स इट एट 11 एवरी सिंगल डे। मुझे पता है वो लेट आ रहा है। अब मेंटोरिंग क्या होगी कि उसको रोज बताते चलो कि भाई आपने जल्दी आना है, उसको सिखाओ कि जल्दी किस तरह से आना है, हमेशा जब भी लेट है उसको बताओ। कोचिंग क्या होगी कि डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होगा कि अगले 2 महीने तक ये बंदा ऑफिस जल्दी आए, तो मतलब मैंने कोचिंग करके दी है इसको। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग क्या होगी? उस बंदे को बिठा के अपने ऑफिस में 2 आवर्स के लिए उसके साथ डिस्कशन करके पूछूं कि भाई आपकी पर्सनल लाइफ में या कोई भी और ऐसा प्रॉब्लम क्या है, वो बैक एंड पे वो प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आप लेट आ रहे हो। ऐसा स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने को, द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, विच इज इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने को कहते हैं काउंसलिंग। और ये इन तीनों में मेन डिफरेंस है। थैंक यू।